एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, लूसेंट का 1000 प्रश्न का सीरीज 10 होने वाला है। यानी कि आज जो हम लोग करेंगे, आज हमारा पूरा का पूरा 500 प्रश्न कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, टोटल 1000 प्रश्न करने वाले। इसके बाद हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये लूसेंट बुक है, इसका लाइन बाय लाइन मैं आप सभी को बताऊंगा। और मैं उस तरीका से आपको नहीं लेसन पढ़ाऊंगा जिस तरीका से सब पढ़ाते कि लूसेंट का फोटो लाया नहीं। एक नई तरीका से, एक नई सोच तरीके से मैं इस लूसेंट का आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप लूसेंट का पेज 1 और 2 पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका जो भी मेन कॉन्सेप्ट होगा बेहतरीन तरीका से मैं बता दूंगा। तो चलिए, आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा पार्ट 10 होने वाला है। बाकी उसका इन्फॉर्मेशन आपको उसी के क्लास में मिल जाएगा। मतलब लूसेंट बैच हो जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री। कंप्लीट लूसेंट बैच के नाम से वो बैच आएगा। चलिए, आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 14 नवंबर 1949 को। कब? तो कब हो जाएगा? 14 नवंबर 1949 को। देखिए, अपनाने की बात कर रहा है, लागू कब हुआ तो वो नहीं बोल रहा है। ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भले आपको लग रहा था कि सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अपनाना का बात कर रहा है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था संविधान को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करने का अधिकार किसके पास है। भारत में जो मुद्रा जारी करता है उसकी वह अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास है। ओके, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगला, पंचशीला सिद्धांत किस वर्ष स्वीकृत हुए। पंचशीला सिद्धांत किस वर्ष स्वीकृत हुए, ये आप सभी को बताना। तो ये 1954 में स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब कम से कम कितना वर्ष होगा तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। देखिए, 25 वर्ष नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो कम से कम 35 वर्ष चाहिए। मिनिमम मिनिमम कितना चाहिए? 35 वर्ष। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? तो कुचिकल जलप्रपात। क्या? कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की आपसे पूछ रही है, भारत की नहीं, आपको विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील। कैस्पियन झील। तो यहाँ पे कैस्पियन सागर या झील एक ही बात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन। कौन? कैस्पियन। अगला है, रेडियो धर्मिता का आधार इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है, यूनिट क्या है, आप सभी को बताना है। तो रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो बोलोगे बेकरल। क्या? बेकरल। बेकरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक और दम लल्लू सा सवाल आ गया कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगला कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों संख्या क्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, यानी लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 यानी 552। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत किए थे, ये आप सभी को बताना था। सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने
दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किए थे? कौन? सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पूछ रहा है, तो दांत का इनेमल जो है वो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। कौन? दांत का इनेमल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। कहा? पोखरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। कहा मेरे भाई? पोखरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस के कारण होता है? CO2। CO2 के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पोलो किस खेल पर खेला जाता है? पोलो जो है वो किस खेल पर खेला जाता है? पोलो किस खेल पे खेला जाता है? तो घोड़े पे। किस पे? किस खेल पे खेला जाता है? घोड़े पर। घोड़े पर। ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कि राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में कितनी तिलियाएं होती है? 24। कितना? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाएं होती है? 24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कई बार सवाल हम लोग आप लोग को बताएं। पद से प्रथम, पद से प्रधानमंत्री। तो पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? ये हो गए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि फार्मर डेज कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संगीत का संबंध किस देवता से है? संगीत का जो संबंध है वो किस देवता से है? तो सरस्वती माता से। किससे? सरस्वती माता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंटेन एवरेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? तो देखिए 15 अगस्त को भी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, यानी कि सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो किस देश द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल यानी एरिया के अनुसार कौन सा है? यहाँ पे आपको क्षेत्रफल यानी कि एरिया के अनुसार बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वो हो जाएगा रूस। आपका क्या? रूस। जनसंख्या पे यहाँ नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। अगला है कि भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो जय जवान जय किसान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो जय जवान जय किसान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? ये आप सभी को बताना है। तो प्लैंक। कौन? प्लैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहा? अमरकंटक से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था?
लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ओके। अगला है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। किसको? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी? पंतनगर में। कहा? पंतनगर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो रेड होता है, लाल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यानी टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कब विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। ओके। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है या फिर किसे कहते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? तो 4.6 अरब वर्ष। कितना? 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्री बाई फुले। कौन? सावित्री बाई फुले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्री बाई फुले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला कि वायु प्रदूषण का मुख्य गैस कौन सी है? वायु प्रदूषण की मुख्य गैस कौन सी है? तो CO2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और ये 1000 प्रश्न की सीरीज में कई बार ये प्रश्न आया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल है कि मदर टेरेसा किस देश से थी? मदर टेरेसा जो थी वो किस देश से थी? अल्बानिया। कहां से थी? अल्बानिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर। कौन? लैंड स्टीनर। ओके। सो अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा रास्ता बनवाया था? शेरशाह सूरी ने कौन सा रास्ता बनवाया था? तो जीटी रोड। कभी भी आ जाए कि शेरशाह सूरी ने कौन सा रास्ता बनवाया था? तो जीटी रोड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेलवे बजट कब किसके साथ जोड़ा गया है? रेलवे बजट का रेलवे बजट अब किसके साथ जोड़ा गया है? सॉरी, रेलवे बजट जो है अब किसके साथ जोड़ा गया है? तो केंद्रीय बजट के साथ। किसके साथ? केंद्रीय लेवल के बजट के साथ ये रेलवे बजट को जोड़ा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
अगला है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ ये लूसेंट के 1000 प्रश्न का पार्ट 10 भी आज समाप्त हो गया। चलिए अब लूसेंट का 11th पार्ट में आप सभी से मिलते हैं।